बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी की न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं अली शाबासी। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। स्ट्रक्चर इस्लाहात का आगाज कर दिया, मोहम्मद औरंगजेब की गुफ्तगू बोले महंगाई का मामला इक्तिसादी राब्ता कमेटी में लेकर जाएंगे, टैक्सिंग के खिलाफ कानून साजी करेंगे, डिजिटलाइजेशन के जरिए शफाफियत लाने की कोशिश कर रहे हैं। महंगाई 40 से कम होकर 5% पर आ गई, अली परवेज मलिक की गुफ्तगू, कहा हसारे पर काबू पाना रेवेन्यू के वसाइल को बेहतर बनाना है। अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू, 26 नवंबर का एहतजाज, वजीर आला केपी का इश्तिहार जारी, अदालत का इश्तिहार की तकमील 21 जनवरी को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। तोशाखाना 2 केस बानी और बुशरा बीबी अदालत में पेश, तोशाखाना 2 केस में बानी और बुशरा बीबी अदालत में पेश हुए। नवंबर का एहतजाज, बुशरा बीबी की 13 जनवरी तक जमानत मंजूर। कोई चीज मावराए आइन और मावराए अदालत नहीं, दुनिया भर में फौजी अदालतों का निज़ाम मौजूद है। अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि फौजी अदालतों में किसी आलमी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं हुई, मुल्ज़िमान को अपील का हक हासिल होता है। और वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी का कहना है कि पीटीआई ने तमाम खरबे आजमा कर देख लिए, फिर मज़ाकरात पर आए, लगता है बानी पीटीआई मज़ाकरात कामयाब नहीं होने देंगे। कहा खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल खराब है, अली अमीन गंडापुर अभी तक कुरम नहीं गए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।